जब तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही महिला के सवालों में डूब जाता है, जब हर सुबह उसकी याद शुरू हो और हर रात का ख्वाब खत्म हो, तो समझ लो ये सिर्फ याद कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि वो औरत अब धीरे 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 करीब आने लगी है। लेकिन सवाल ये है, क्यों, कैसे और कब? जाने उस सार्वभौम राज्य को जो ब्रह्मांड की योजना से दर्शन कराता है। ये सिर्फ सोचा नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। अगर आप भी किसी महिला को लगातार याद कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, समझिए और जानिए वो सच्चाई जो बदल सकती है आपकी जिंदगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बार बार एक ही महिला के बारे में सोचता है? तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी सोच बार बार उसी के पास लौट आती है। ये केवल एक सामान्य आकर्षण नहीं होता, इसके पीछे मन, आत्मा और भावनाओं की गहराई से एक रहस्यमय रिश्ता छिपा होता है। जब आपका दिमाग बार बार किसी महिला के सवालों में डूबा रहे, तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ उसे नहीं जो सोच रहे हैं, वो महिला भी किसी भी रूप में आपके पास आने वाली है। ये वीडियो इसी गढ़ विषय पर आधारित है, जिसमें हम गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे दार्शनिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण क्या है, और ये आपके जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है। भाग 1, बार बार किसी महिला को मनोवैज्ञानिक का मनोवैज्ञानिक संकेत। जब कोई महिला बार बार आपके विचार में आती है तो ये कोई संयोग नहीं होता है, ये आपके मस्तिष्क और हृदय के बीच एक संवाद है, जिसमें आप विशेषज्ञ ही उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जो उस महिला से निकल रही है। आकर्षण से परे, आप उस महिला से केवल उसके रूप या आवाज की वजह से नहीं जुड़ते। उसकी प्रार्थनाओं में डूबना यह है कि आपकी आत्मा ने उसे कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। उनकी प्राथमिकता आना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके निजी और प्राइवेट लिमिटेड के मेल का संकेत है। टेलीपैथिक कनेक्शन से मनुष्य की अप्रत्यक्ष तरंगों के माध्यम से अन्य संपर्क जुड़ सकते हैं। जब कोई महिला लगातार आपको याद कर रही होती है तो उसकी भावनाएं आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती हैं। यह एक प्रकार का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है और आप अनजाने ही उसे अनुभव करते हैं। भाग 2, स्त्री की ऊर्जा आपको खींचती है। स्त्रियां विवेशिव और ऊर्जावान होती हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है तो उसकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है। उसकी यादों की ऊर्जा, जब वो महिला आपके बारे में बार बार सोचती है तो वो अपने विचार से एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती है। ये तरंग आपके निबंधन मन तक पहुंचती है और आपको उसके ख्यालों में डुबो देती है। स्त्री की प्रार्थना या तड़प। कई बार एक स्त्री आपके लिए प्रार्थना कर रही होती है या किसी कारणवश वो आपको बहुत अधिक याद कर रही होती है। उसकी ये भावनात्मक तड़प ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म शक्तियों को सक्रिय कर देती है जो आपको उसकी ओर खींचने लगती हैं। ऐसे में आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। भाग 3, ये संकेत है कि वो स्त्री जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अगर आप लगातार उसी स्त्री को सोचते जा रहे हैं तो ये इस बात का सूक्ष्म संकेत होता है कि वो स्त्री जल्द ही आपके जीवन में आने वाली है। ब्रह्मांडीय समायोजन। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब दो आत्माएं एक दूसरे की ओर खिंचती हैं तो ब्रह्मांड भी परिस्थितियों को इस तरह बदल देता है कि वे दोनों एक साथ आ सकें। अवसर खुद ब खुद बनने लगते हैं। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप या तो उसे दोबारा देख पाते हैं या उसके संपर्क में आते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया, किसी परिचित या किसी अज्ञात कारण से वो स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आ जाए। भाग 4, मनोविज्ञान भी देता यही संकेत। मन का स्थायी फोकस। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन उन्हीं विचारों पर सबसे अधिक समय टिकता है जिनसे हमारी कोई गहरी भावना जुड़ी होती है। यदि कोई स्त्री बार बार आपके मन में आती है तो हो सकता है आपके मन के किसी कोने में उसके लिए प्रेम, जुड़ाव या अधूरापन छिपा हो। अवचेतन के संकेत। सिगमंड फ्रॉड और कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई चेहरा बार बार अवचेतन में प्रकट होता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में कोई विशेष भूमिका निभाने वाला है। भाग 5, अध्यात्म क्या कहता है। पूर्व जन्मों का संबंध। हिंदू दर्शन और बौद्ध विचारधारा मानती है कि आत्माएं पिछले जन्मों में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि कोई स्त्री लगातार आपके ध्यान में आ रही है तो संभव है कि उससे आपका पूर्व जन्मों का कोई रिश्ता रहा हो जो अब पुनः सक्रिय हो रहा है। कर्म और पुनरागमन। जब आपके साथ किसी आत्मा का अधूरा कर्म रह जाता है तो वो आत्मा बार बार आपके आसपास प्रकट होती है, भावनाओं में, विचारों में, सपनों में। ये जीवन आपको उस स्त्री के साथ उस अधूरे कर्म को पूरा करने का अवसर दे रहा है। भाग 6, संकेत जो ये दिखाते हैं कि वो स्त्री जल्द ही आएगी। यदि आप नीचे दिए गए संकेतों को महसूस करते हैं तो समझिए वो स्त्री अब आपके जीवन में प्रवेश की ओर बढ़ रही है। 1, आपको बार बार उसके नाम से मिलते जुलते नाम सुनाई देते हैं। 2, आप उसे सपने में बार बार देखते हैं। 3, आपके आसपास के लोग उसकी तरह बात करने या कपड़े पहनने लगते हैं। 4, आपके जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं,
जैसे नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन आदि। 5. आपके मन में उसके प्रति शांति और अपनापन बढ़ता जा रहा है। भाग 7. अब क्या करें? अपने विचारों को समझें। अगर आप किसी स्त्री को बार बार सोचते हैं तो अपने विचारों का विश्लेषण करें। क्या यह केवल आकर्षण है या उससे कहीं गहरी भावना है? प्रतीक्षा करें लेकिन सजग बने रहें। अगर ब्रह्मांड उसे आपकी ओर ला रहा है तो जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, लेकिन संकेतों पर ध्यान दें। संभव है आपको स्वयं पहल करनी। ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान, मेडिटेशन आपकी चेतना को साफ करता है। अगर वो स्त्री आपके भाग्य में है तो ध्यान के दौरान आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। भाग 8. निष्कर्ष. जब आपका दिमाग बार बार एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबा रहे तो यह ब्रह्मांड का संकेत होता है कि वो स्त्री आपकी ओर बढ़ रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक संवाद होता है जो दो आत्माओं के पुनर्मिलन की कहानी कहता है। वो स्त्री जल्द ही आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है, एक साथी, एक मार्गदर्शक या एक सीख के रूप में। आपको बस अपने मन को सजग, धैर्यवान और समझदार बनाकर रखना है, क्योंकि जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं उन्हें अंततः ब्रह्मांड मिला ही देता है। भाग 9. प्रेम से पहले आत्मा की पुकार. जब हम बार बार किसी स्त्री को याद करते हैं तो यह केवल रोमांटिक प्रेम का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार होती है जो अपने साथी को पहचान चुकी होती है। आत्मा का पूर्व अनुभव हो सकता है कि वो स्त्री अभी आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उसके साथ ऐसा कुछ महसूस किया है जो आपके मस्तिष्क को दोहराने पर मजबूर कर रहा है। ये आत्मिक अनुभव इतने गहरे होते हैं कि ये समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जब शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। आपने उससे कुछ कहा नहीं होता, ना ही वो कुछ बोलती है, फिर भी आप अंदर ही अंदर उसकी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। यह वो क्षण होता है जब दोनों आत्माएं संवाद करने लगती हैं और आने वाला भविष्य उसी संवाद को वास्तविकता बना देता है। भाग 10. एकांत में उसकी मौजूदगी. जब अकेले में भी वो पास लगे. अगर आप अकेले हों फिर भी लगे कि वो स्त्री आपके साथ है, जैसे उसकी मौजूदगी आपके चारों ओर है, तो समझिए वो आत्मा के स्तर पर आपके बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये एक विशेष प्रकार की आत्मिक ऊर्जा होती है जो बिना बोले ही सब कुछ कह जाती है। सूक्ष्म शरीर का स्पर्श. शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा किसी को गहराई से याद करती है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर, अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। ये जुड़ाव इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे शारीरिक रूप से अनुभव करने लगता है। भाग 11. ब्रह्मांड का रहस्य. पुनर्मिलन का नियम. कुछ रिश्ते समय लेकर लौटते हैं। कभी कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है। जीवन की परिस्थितियां आपको उस व्यक्ति से दूर कर देती हैं जिसे आप चाहते थे, लेकिन अगर वो रिश्ता आत्मिक था तो ब्रह्मांड उसे समय देकर फिर से लौटाता है, नए रूप, नए संदर्भ और नई शुरुआत के साथ। ये संकेत नहीं, निमंत्रण है। जब आपका मन एक ही स्त्री के विचारों में डूबा हो तो ये ब्रह्मांड का निमंत्रण होता है, आपको तैयार रहने का, स्वीकार करने का और समझने का। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित घटना होती है। भाग 12. चेतावनी भी हो सकती है. ध्यान देने योग्य बात यह है कि बार बार किसी स्त्री को याद करना हमेशा प्रेम या मिलन का संकेत नहीं होता। कभी कभी ये आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन की पूर्व सूचना भी होती है। आपको बदलने के लिए वो स्मृति आई है। हो सकता है कि वो स्त्री केवल आपकी सोच को नई दिशा देने आई हो। शायद वो आपके भीतर किसी टूटे हुए हिस्से को ठीक कर रही हो या आपके जीवन में संतुलन ला रही हो। कोई अधूरा सबक. अगर वो स्त्री आपको बार बार याद आती है लेकिन वो जीवन में नहीं लौटती, तो संभव है कि वो केवल आपको कोई गहरी सीख देने के लिए आपकी चेतना में उपस्थित हुई हो। ऐसे में आपको उस अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसे पाने की जिद में उलझ जाना चाहिए। भाग 13. आपको क्या करना चाहिए? भावनाओं के साथ जागरूकता. भावनाओं में बह जाना सरल है, लेकिन जरूरी है कि आप सतर्कता बरतें। ये जाने कि वो महिला आपके विचारों में बार बार क्यों आ रही है। ये असंबद्ध संबंध या आत्मिक पर्यटन का आकर्षण क्या है? कृतज्ञता और धैर्य. कभी कभी प्रेम पाने से पहले उसे बूटा और उसका सम्मान करना जरूरी होता है। यदि वो महिला आपके जीवन में आएगी तो कृतज्ञता और धैर्य के साथ उसका स्वागत है, और यदि वो नहीं आती तो उस अनुभव को भी एक उपहार समझकर आगे बढ़ें। भाग 14 का समापन. जब आत्माएं पुकारती हैं. जब कोई महिला बार बार आपके नजरिए में आती है तो ये सिर्फ मन की चाल नहीं होती, ये आत्मा की पुकार है। वो धीरे धीरे महिला नारी की ओर बढ़ती जा रही है, या तो प्रेम आगमन, सीख आगमन या अध्यात्म मार्गदर्शक आगमन। आपकी अनुकूलता है कि आप अपने विचारों को समझें,
चमत्कारों और ब्रह्मांडों पर विश्वास बनाए रखने के लिए पढ़ें, क्योंकि चमत्कारों के मिलन की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है, ना समय, ना दूरी, ना जिंदगी की नींद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छे वीडियो सुनने के लिए CLG वॉइस